अचानक हरियाणा के एक शहर से पुलिस के पास सूचना पहुंचती है कि किसी ने जो है वो छत से कूदकर और आत्महत्या कर ली। जब पुलिस वहां पहुंचती है, पहुंचने के बाद देखती है तो दोनों शवों को संदिग्ध हालत में पड़े हुए खून से लथपथ। और जब उन्हें देखती है तो पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। बाकी जहां ये घटना घटी थी वहां भी जो सामाजिक लोग थे, जो वहां रह रहे थे, लोग फ्लैट में रह रहे थे और आसपास जो लोग रह रहे थे, उन्होंने भी जब मामले को देखा तो वो भी हैरान हो गए कि ये हुआ तो हुआ कैसे, क्योंकि किसी को भी कानो कान बिल्कुल किसी बात की खबर ही नहीं हुई थी। जब वो छत से कूदे, मामला क्या था, क्यों कूदे, किस वजह से कूदे और कूदे तो दोनों क्यों कूदे और दोनों ने साथ-साथ में क्यों जान गँवा दी? ये कौन थे? क्यों कूदे थे? क्या इनका नाम है? सारी जानकारी अच्छे से आगे वीडियो में देखेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मैक्स एक बार आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस वीडियो में, इस नए एपिसोड में। इस एपिसोड को सुनाने से पहले आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। अगर अभी तक आपने हमारा जो वीडियोज़ है उसे लाइक नहीं किया, तो उसे लाइक कर दें, बाकी शेयर कर दें और एक अच्छा-सा कमेंट ज़रूर करें, जिससे कि हमारा हौसला बढ़ता रहे। ये जो मामला है, ये मामला है 13 अप्रैल का। 13 अप्रैल को हरियाणा का एक जिला पड़ता है झज्जर। उस जिला में एक बहादुरगढ़ शहर पड़ता है। उस बहादुरगढ़ में एक फ्लैट पर 2 कपल लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। कुछ दिन पहले वो यहाँ रहने आए थे। बात करें ये जो दोनों जो रहने वाले थे, वो देहरादून के रहने वाले थे और देहरादून से यहाँ पर शूटिंग करने के लिए आए थे, क्योंकि ये लोग एक यूट्यूबर थे और ये यूट्यूब चैनल चलाते थे, जिनमें ये शॉर्ट फ़िल्में भी बनाते थे, वीडियोज़ भी बनाते थे। इसके लिए ये शूटिंग के लिए यहाँ आए हुए थे। ये आए थे, इनके साथ के कुछ मेंबर थे, दोनों आए हुए थे। यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ बहादुरगढ़ में जाकर एक फ्लैट लेते हैं और 7वीं मंजिल पर फ्लैट लेते हैं और लेने के बाद यहाँ अच्छे से रहने लगते हैं। कुछ समय बीतता है और बीतने के बाद फिर इन दोनों में कुछ अनबन हो जाती है और अनबन होने के बाद ये धीरे-धीरे अनबन चल रही होती है। लेकिन बाद में फिर ये जो बात होती है 12 अप्रैल की, तो 12 अप्रैल को ये शाम को शूटिंग करके अपने फ्लैट पर आते हैं। आने के बाद इनके बीच कुछ बातचीत हो जाती है दोनों के बीच और वो बातचीत होती है और बातचीत होने के बाद फिर ये दोनों सो जाते हैं और सोने के बाद जब सुबह होता है तो सुबह इनकी फिर से कुछ बातचीत हुई होगी उठने के बाद और फिर सुबह 6 बजे ये बालकनी पे जाते हैं। 7वीं मंजिल पर रह रहे थे और बालकनी पे जाकर वहाँ से छलांग लगा देते हैं और छलांग लगाते हैं तो ये 7वीं मंजिल से जब नीचे कूदते हैं तो कूदने के बाद इनकी जब गिरते हैं तो इनकी हालत जो है बहुत ही गंभीर हो जाती है। शरीर इधर-उधर मतलब फूट-फाट जाता है और फूटने के बाद नीचे जो ज़मीन पर थी वो ब्लड ही ब्लड फैल जाता है। फैलने के बाद जो देख रहा था वो हैरान रह रहा था कि ऐसा क्यों किया? किया तो दोनों ने क्यों किया? पूरी वजह समझ में ही नहीं आ रही थी। पुलिस को इन्फॉर्मेशन जाती है, पुलिस को सूचना जाती है, पुलिस तुरंत जो है वो आती है, आने के बाद मामले की तुरंत जानकारी लेती है और जानकारी लेने के बाद वहाँ का मुआयना करती है कि ऐसा क्यों हुआ, किस वजह से हुआ। फिर पुलिस जो है वो दोनों को यानी अस्पताल लेकर तुरंत जाती है। जाने के बाद जब वहाँ अस्पताल ले जाया जाता है तो जो अस्पताल था, इनके शरीर से बहुत ब्लड बह चुका था और बाकी बहुत ऊँचाई से गिरे थे, तो इस कारण शरीर से ब्लड बहने के कारण चोट भी बहुत आई थी, जिसके कारण जो अस्पताल में जब वहाँ पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद वहाँ इन्हें दोनों को मृत घोषित कर दिया जाता है। दोनों को मृत घोषित कर दिया जाता है, फिर पुलिस इधर इन दोनों की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और उधर इनके जो घर वाले हैं, इनके जो परिजन थे, उनको सूचना देती है कि ऐसा-ऐसा हो गया है। फिर इनकी जान-पहचान निकालती है, कौन है, कौन नहीं है, तो इनकी जो जान-पहचान होती है, वो इसका नाम जो है, लड़के का नाम था गर्वित, जिसकी 25 साल एज होती है और जो लड़की थी जिसकी उम्र जो थी वो 22 साल थी और जिसका नाम होता है नंदिनी। तो गर्वित और नंदिनी ये दोनों लिव इन रिलेशनशिप में पार्टनर मतलब दोनों जो है कपल के रूप में दोनों अच्छे से रह रहे थे और शूटिंग के बाद इनके बीच कुछ झगड़ा हुआ था, लेकिन अभी तक ये पुलिस को ये मतलब पूरी तरह से अभी साबित नहीं हुआ है कि इनके बीच क्या झगड़ा हुआ था, किस वजह से हुआ था, क्या मामला था। यानी इसने कूद कर जान किस वजह से दी थी। बस केवल इतना सामने आया है कि इनके बीच कुछ बातचीत हुई और बहस हुई, उस बहस के बाद इन्होंने सुबह जो है वो 13 अप्रैल को सुबह ही कूद कर और जान दे दी। बाकी पुलिस सीसीटीवी फ़ोटोज़ वगैरह बाकी खंगाल रही है और सारी जानकारियाँ ले निकाल रही है। पुलिस अपना जो काम है बखूबी निभा रही है, लेकिन अभी तक जो है वो मामला पूरी तरह से सामने नहीं आया। बाकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके बाद और बाकी जो भी मामला होगा आगे
पुलिस अपनी कार्रवाई करने के बाद ही बता पाएगी कि इसमें क्या एंगल था, क्या वजह थी और पूरी वजह अभी सामने नहीं आई। बाकी ये मामला वैसे ये देहरादून के रहने वाले थे। बाकी जो भी अगले अपडेट होगी वो अपडेट आपको ज़रूर बताएँगे। बाकी यही अभी तक जानकारी है इस मामले में। बाकी आपका सोचना क्या है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। बाकी मिलते हैं नए एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।